हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री माइंड्स। आई एम जी के शिवहरी। आज मैं लेकर के आया हूँ आइसोमेरिन का पार्ट ऑप्टिकल आइसोमेरिन। इसके पहले मैंने आपको किरैल कार्बन्स, किरैल टी एवं किरैल मॉलिक्यूल्स तथा स्टीरियोजेनिक सेंटर के बारे में जानकारी दे चुका था, क्योंकि बगैर इस जानकारी के ऑप्टिकल आइसोमेरिन का पढ़ना बहुत ही कठिन हो जाता है। तो अब हम चलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिन की ओर। ऑप्टिकल आइसोमेरिन पढ़ने के लिए हमें पीपीएल अर्थात प्लेन पोलराइज्ड लाइट, समतल ध्रुवित प्रकाश के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। तो सबसे पहले हम समतल ध्रुवित प्रकाश के बारे में आपको बताते हैं। सपोज दैट यही एक प्रकाश स्रोत है, जिस प्रकाश स्रोत से सदैव ऐसा प्रकाश निकलता है जिसके विद्युत वेक्टर के कंपन सभी दिशाओं में कंपन करते हैं, अर्थात इस प्रकाश को हम साधारण प्रकाश कहते हैं। और जब हम साधारण प्रकाश को निकोल प्रिज्म से गुजारते हैं तो निकोल प्रिज्म की संरचना इस टाइप की होती है कि इस एक विशेष टाइप के इसमें आकार के छिद्र होते हैं जो एक ही दिशा के वेक्टरों को गुजरने देंगे, अन्य दिशाओं के वेक्टरों को नहीं गुजरने देंगे। तो जब हम साधारण प्रकाश को निकोल प्रिज्म से गुजारते हैं तो ये ऐसा प्रकाश मिलता है जिसके विद्युत वेक्टर के कंपन केवल एक ही दिशा में कंपन करते हैं। तो इस प्रकाश को हम ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। और फिर इस ध्रुवित प्रकाश को हम उस पदार्थ से गुजारते हैं, उस पदार्थ के विलयन से गुजारते हैं जिसका हमें अध्ययन करना है। और उस पदार्थ से गुजारने के बाद हम देखते हैं कि यदि ध्रुवित प्रकाश का तल दाईं अथवा बाईं ओर घूम जाता है तो इसका मतलब है यह ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल्स है, और यदि नहीं घूमता है तो ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। तो जैसे देखें, ये ध्रुवित प्रकाश के तल को थोड़ा सा दाईं ओर घुमा दिया इस थीटा कोण से, तो ये यानी कि अगर दाईं ओर हमारा घूमा है तो ये ऑप्टिकल एक्टिव कोई पदार्थ होगा। ठीक है ना। तो अब हम आइसोमेरिन को पढ़ते हैं और आइसोमेरिन की परिभाषा के बाद आगे टॉपिक बढ़ाते हैं। ओके, तो अब देखें आप हेडिंग लगा ऑप्टिकल आइसोमेरिन। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिन के बारे में हम कहेंगे ऐसे दो अथवा दो से अधिक टू और मोर वह स्टीरियो आइसोमर्स जो कि ध्रुवित प्रकाश के तल के प्रति भिन्न भिन्न व्यवहार करते हैं, व्यवहार करते हैं एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स, और इस घटना को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। ठीक है। इसके आइसोमर्स दो प्रकार के हो सकते हैं। इसके आइसोमर्स दो प्रकार के हो सकते हैं, टू टाइप के हो सकते हैं। नंबर एक, ऑप्टिकली एक्टिव, और नंबर दो ऑप्टिकली इनएक्टिव। एक तो हो सकता है आपका ऑप्टिकली एक्टिव और दूसरा नंबर है ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो अब आप हेडिंग लगाएंगे ऑप्टिकली एक्टिव। तो ऑप्टिकली एक्टिव में हम लिखेंगे बेटा वह ऑप्टिकल आइसोमर्स जो कि ध्रुवित प्रकाश के तल को यानी पीपीएल, जो कि ध्रुवित प्रकाश के तल को लेफ्ट और राइट और रोटेट करता हो
करता हो, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स कहते हैं, आइसोमर्स कहते हैं। ठीक है ना। इन्हें दो भागों में बांटा गया है। वो दो भाग क्या है बेटा? एक है डी आइसोमर्स, डी या प्लस आइसोमर्स, और दूसरा है आपका एल या माइनस ऑप्टिकली आइसोमर्स। ठीक है ना। एक है डी या प्लस ऑप्टिकली आइसोमर्स और दूसरा है एल या माइनस ऑप्टिकली आइसोमर। अब इसको हम देखें कैसे। ऐसा प्रकाशिक समायवी, ऐसा ऑप्टिकल आइसोमर जो कि ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमाता है, डी या प्लस ऑप्टिकल आइसोमर्स कहलाता है। जैसे अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं अभी, अगर ये एग्जांपल लूं मैं, तो ये ध्रुवित प्रकाश के तल को बाईं ओर घुमा रहा है तो ये एल है। और अगर मैं इस टाइप का एग्जांपल ले लूं CH3 और ये COOH और ये H इस तरफ कर दूं, ये OH इस तरफ कर दूं, तो ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? D है। तो ये हमारा D लैक्टिक एसिड है और ये हमारा L लैक्टिक एसिड है, अर्थात ये ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। ठीक है ना। और एक्टिव है। अभी मैं बताऊंगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने की कंडीशन में बताऊंगा। अब मैं बताता हूं ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव क्या है? तो इसकी डेफिनेशन होगी वह ऑप्टिकल आइसोमर्स जो कि ध्रुवित प्रकाश के तल को किसी भी ओर नहीं घुमा पाते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड कहलाते हैं। इन्हें मेसो कंपाउंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेसो कंपाउंड भी कहते हैं, मेसो। ठीक है। अच्छा, अब आप लिखेंगे इसके अलावा क्या और भी होते हैं? ये मुख्य ये होते हैं। फिर इसके अलावा मैं आपको एन-एनसियोमर यानी प्रतिबिंब और फिर डाइस्टीरियो आइसोमर्स यानी कि अप्रतिबिंब रूप के बताऊंगा ऑप्टिकल आइसोमर्स। और फिर इनके भी कई रूप होते हैं, जैसे आपकी एपीमर्स, एनोमर्स, थ्रियोस, एरिथ्रोस। ये मुख्य है। पहले इसको कंप्लीट करते हैं, इसके बाद हम एन-एनसियोमर तथा डाइस्टीरियो आइसोमर्स में चलेंगे। तो अब इधर हेडिंग लगाएं कंडीशन फॉर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये हेडिंग लगेगी आपकी कंडीशन फॉर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यानी कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए क्या कंडीशन है। तो पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन ये है आपकी, पहली कंडीशन है मॉलिक्यूल्स में वन और मोर कायरल एटम होना चाहिए। अब कायरल एटम के बारे में तो आप जान चुके हैं। दूसरी कंडीशन ये है, यदि मॉलिक्यूल्स में ओनली वन कायरल एटम है तो वह मॉलिक्यूल्स सदैव ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है ना। अभी मैं इसकी सबकी एग्जांपल बताता हूं। पहली इस कंडीशन को, तीसरी कंडीशन, यदि मॉलिक्यूल्स में टू और
मोर, टू और मोर कायरल एटम हैं तो मॉलिक्यूल्स may be possible active, optically active और may be possible inactive। तो मॉलिक्यूल्स आपका ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकता है और इनएक्टिव भी हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा, अब यदि हम देख लें इधर चौथा पॉइंट, यदि मॉलिक्यूल्स में एक भी प्लेन ऑफ सिमेट्री यानी कि POS या सेंट्रल ऑफ सिमेट्री COS, सेंट्रल ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो मॉलिक्यूल्स में कायरलिटी नहीं होगी, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूल्स में कायरलिटी नहीं होगी, अर्थात इनएक्टिव टाइप का होगा, वो इनएक्टिव होगा। ये बातें आपको याद रखना है। इसके लिए मैं पहले आपका RS नोमेनक्लेचर आपको वीडियो दे चुका हूं, तो RS नोमेनक्लेचर उसमें आप देख सकते हैं। अब हम देखते हैं इसमें कि कौन सा जो है कहां आइसोमेरिन में शो होगी, कहां नहीं होगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे, कुछ मैं एग्जांपल देता हूं। नंबर 1 CH3 सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, Cl सिंगल बॉन्ड, Br सिंगल बॉन्ड H। तो अब बताओ क्या ये मॉलिक्यूल्स एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा, आप बताइए जरा। तो इसमें ये कायरल एटम है, तो ये मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकल आइसोमेरिन शो करेगा, OI शो करेगा, ठीक है ना। चूंकि एक ही कायरल एटम है इसलिए एक्टिव होगा। अच्छा, अब ये एक्टिव होगा तो ये क्या है तुम्हारा, R है कि ध्रुव प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमाएगा कि बाईं ओर घुमाएगा। तो इसमें हम RS नोमेनक्लेचर का यूज करेंगे। मैं आपको बता देता हूं, बहुत डिटेल से पढ़ना है तो पूरी वीडियो डली है RS नोमेनक्लेचर की। देखो, प्रीलॉग कान एंड गोल्ड प्रीलॉग का नियम लेंगे तो सबसे बड़ी किस्म है इसमें, तो इसको देंगे 1 नंबर, ठीक है ना। फिर इसको देंगे हम 2 नंबर क्योंकि क्लोरीन है, ये कार्बन है तो इसको देंगे हम 3 नंबर, ये हाइड्रोजन इसको देंगे 4 नंबर। अगर 4 नंबर हमारा वर्टिकल पोजीशन पर आया है तो हम क्या करेंगे, 1 से रोटेशन स्टार्ट करेंगे और 2 को गुजारते हुए हम 3 नंबर पे आएंगे। तो हमारा रोटेशन ये कैसा है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज आया तो ये S होगा या हम इसको कह सकते हैं L, ठीक है ना। तो इस टाइप से हम ऑप्टिकल आइसोमेरिन जान जाते हैं। और L होगा कि D होगा, ये RS नोमेनक्लेचर से भी हमें पता चल जाता है, ठीक है। अच्छा, अब और देखिएगा कहां ऑप्टिकल आइसोमेरिन शो होगी कि नहीं होगी। देखिए, जैसे तुम्हारा दूसरा एग्जांपल है, जैसे उसने क्या किया, क्वेश्चन बनाता हूं। क्वेश्चन, कौन OI शो नहीं करेगा, कौन OI शो नहीं करेगा, ठीक है ना। देखो, नंबर 1 एथिल अल्कोहल, नंबर 2 1 2 3 4 ये क्या, ब्यूटेन
1 ऑल, तीसरा नंबर देखें 1 2 3 4, ये है तुम्हारा OH, ब्यूटेन 2 ऑल। नेक्स्ट देखें बेटा 1 2 OH OH और ये रहा OH। नेक्स्ट देखें Cl Br I H और देख लीजिए इधर COOH OH OH H OH H COOH। तो अपन इसमें देखते हैं, ठीक है ना। और एक आध दिखा दें, लो ये COOH सिंगल बॉन्ड CH3 OH H। तो अब देखो, अगर एक भी कायरल एटम है तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए तैयार होगा। अब वो एक अलग चीज, अगर केवल एक ही है तो वो एक्टिव ही होगा, लेकिन यदि उसमें दो कायरल एटम है तो वो मे बी पॉसिबल एक्टिव और मे बी पॉसिबल इनएक्टिव, ठीक है ना। तो देखें जरा, इसमें ये कायरल है क्या? है ही नहीं है कायरल कोई एटम, इसमें कोई कायरल एटम है नहीं, तो ये शो नहीं करेगा। इसमें देखो बेटा, ये हमारा CH3 ग्रुप है, ये CH2 है और ये CH3 और ये OH, ये कायरल एटम होगा हमारा। तो ये ऑप्टिकल आइसोमर्स होगा और एक्टिव ही होगा, क्योंकि ये एक्टिव होगा। अब ये ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमा रहा है कि बाईं ओर घुमा रहा है, ये हम RS नोमेनक्लेचर से देख पाएंगे, ठीक है ना। इधर देखो जरा, इधर कितना, ये CH2 ग्रुप है तो ये कायरल नहीं है। इधर देखें जरा H, ये हो सकता है, देखते हैं अभी, ये CH2 है। तो अब देखो ये वाला CH2OH ग्रुप और इस तरफ भी लगा है ये CH2OH ग्रुप, तो ये दोनों ग्रुप एक जैसे हैं, सो ये कायरल एटम नहीं है और ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ये कायरल एटम है इधर, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। देखो ये कायरल है, ये कायरल है, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब ये एक्टिव है कि इनएक्टिव है, RS नोमेनक्लेचर करके देख लेंगे। तो आई होप ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा, तो ये L है, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा, ये इसमें कायरल एटम है, एक ही कायरल एटम है, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो शो करेगा ही करेगा, और ये क्या होगा बेटा, एक्टिव ही होगा, ठीक है ना। तो आई होप आपको एक्टिव और इनएक्टिव ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म समझ में आए होंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आपको लेके आऊंगा एनएनसीओमर और डाइस्टीरियो आइसोमर्स, ये नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊंगा। एनएनसीओमर्स बताने के बाद डाइस्टीरियोमर्स का जो मैं क्लासिफिकेशन बताऊंगा। तो ये हमारे थ्रियोस, एरिथ्रोस, एपीमर्स और एनोमर्स, ये सब क्लासिफिकेशन आएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा, बहुत ही जल्दी आपको एनएनसीओमर और डाइस्टीरियोमर्स लेकर के आएंगे। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।